बस सब बातें नहीं। आ जाओ। देखो हमारे पास क्लियर है। देखो कल के क्लास में हम लोग हर्ट का इंट्रिंसिक पाथवे पढ़े थे कि हमारे पास कैसे एसए नोड और एवी नोड काम करता है। कि हमारे पास एसए नोड क्या था, हमारे पास दैट इज द एक ऑटो एक्साइटेबल फीचर था उसके पास, यानी कि खुद से एक्साइटेबल होता था, जहां पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता था। किसका? कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता था और वो कंटिन्यूअस मैनर में होता रहता था। दैट इज द एसए नोड। और एसए नोड कैपेबल था डायरेक्टली हमारे पास इस एट्रियम के पास भेजने के लिए सिग्नल। अब एसए नोड का अगर कोई कंट्रोल ना करे तो जनरली अप्रॉक्स वो 100 बीट पर मिनट कर सकता है। कितना? 100 बीट पर मिनट। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो मान लो ये सारा कनेक्शन हम हटा देते हैं, ये सारा कनेक्शन हटा दूं तो एसए नोड बहुत तेजी से 100 बीट को जनरेट कर सकता है। यानी बीट इन द सेंस इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आगे भेजेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल हमारे पास एट्रियम में डायरेक्टली भेज सकता है क्योंकि वो नियरेस्ट पार्ट है एसए नोड से। वहां पे लंबे चौड़े पाथवे की जरूरत नहीं थी। बट इन द केस ऑफ द वेंट्रिकल वो क्या, एसी नोड किसको इन्फॉर्मेशन देता है? एबी नोड को। नाउ एबी नोड किसको देता था? बंडल ऑफ पीस को, देन ब्रांचेस, देन प्रूकेंजिया फाइबर, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। कल हम लोग देख लिए थे, दैट इज द इंट्रिंसिक पाथवे था। ये बात क्लियर। आज हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास एक्सटेंसिव पाथवे में क्या होगा, उस चीज को देखते हैं। अब यहाँ पे एक्सटेंसिव पाथवे में कोई नहीं, उतना दूर है, कुछ नहीं करेगा, एक से बढ़ता रहेगा। चलो इसी बात में मुझे याद आ गया, कौन बताएगा इसका साइंटिफिक नेम? होम लिजार्ड या वॉल लिजार्ड? हेमीडक्टाइलस। वेरी गुड। क्या हमारे पास? हेमीडक्टाइलस, दैट इज अ नॉन पॉइजनस, इसलिए डरो मत। आ जाओ। हाँ मैं कहाँ पे था? क्या? नहीं तो आपको पता है ना कि दैट इज नॉन पॉइजनस, तो डरने की जरूरत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलो आ जाओ, बातें मत करो, कोई बात नहीं, हो गया। आज वापस से कल हम लोग पढ़ लिए थे एसे नोड एवी नोड। अब हमें पढ़ना है कि इसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है। एक रेगुलेशन हमें न्यूरल देखना है, बाद में हार्मोनल। ये हार्मोनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो लाइन याद रखना है। और जिसमें से जो नॉर एड्रीनलिन है ना, ये हमारे पास एक तरह का न्यूरो की तरह काम करता है। किसको? न्यूरो। इसका बहुत कम रोल है। और एड्रीनलिन हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन में काम करेगा, तो उसको देखेंगे, पहले ये पढ़ेंगे उसके बाद वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि हमारे पास इसका जो ब्रेन में रिसेप्टर पाया जाता है, कहाँ पे? मेडुला ऑब्लंगाटा पे। ये सबसे लोअर पार्ट यहाँ पे, दैट इज द ब्रेन में। यहाँ पे क्या पाया जाता है? मेडुला ऑब्लंगाटा, जो इस हार्ट रेगुलेशन का सेंटर है। कौन? मेडुला ऑब्लंगाटा। अब इस मेडुला ऑब्लंगाटा में आपको ध्यान से समझना है कि ये जनरली कंट्रोल होता है हमारे पास पीएनएस, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसका पार्ट है हमारे पास एएनएस। उसका पार्ट क्या हमारे पास? एएनएस, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक। दूसरा क्या होता है हमारे पास? पैरासिम्पैथेटिक, जिसमें से ये दोनों रेगुलेशन करता है। तो सिंपैथेटिक बेसिकली क्या करता है हमारे पास? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। हार्ट रेट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यानी हार्ट रेट जब इंक्रीज करेगा, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी क्या होगा? तेजी से होगा, साथ में कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है, यानी कि फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। कौन? दिस सिंपैथेटिक। ये बात क्लियर। जबकि हमारे पास पैरासिम्पेथेटिक क्या कराता है? हमारे पास पैरासिम्पेथेटिक हमारे पास कराएगा, ये है क्या हमारे पास? पैरासिम्पेथेटिक। और ये हार्ट रेट को क्या करेगा? डिक्रीज। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो लाइन आपको याद रखना। सिंपेथेटिक क्या करता है? इंक्रीज। पैरासिम्पेथेटिक क्या करता है? हार्ट रेट को डिक्रीज। नाउ कैसे करता है इसको जस्ट समझना है। क्वेश्चन में आपको इतना नहीं जानना है, देर आर थोड़ा सा डीप लेवल का है, ना नीट में है ना लेक्चरर में, कहीं भी नहीं है ये वाला पार्ट। ये बात क्लियर। बट समझने के लिए, ताकि आपको रटना ना पड़े, उस चीज को ध्यान से समझो। हमारे पास ये ब्रेन है और सेंटर क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा पे यहाँ पे जो सिंपैथेटिक नर्व है ना, ये वाला जो पार्ट पूरा का पूरा सिंपैथेटिक सिस्टम है, जो ये ब्रेन से बाहर है। ब्रेन से क्या है? बाहर है। यानी सीएनएस में तो है, बट मेजर पार्ट वाले में, इस वाले रीजन में नहीं है। कहाँ पे? हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में, थोरेसिक बैक्टीरिया T1, T2, T3 एंड T4। अब यहां से भी ये जो दिख रहा है, दिस इज द गैंग्लियन। ये क्या हमारे पास? गैंग्लियन। ये क्या हमारे पास? गैंग्लियन। और यहां से हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। एक और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि ये जो गैंग्लियन से जो नर्व निकल रहा है, सिंपैथेटिक नर्व, ये तीन जगहों पे प्राइमरली काम करता है। तीन जगहों पे, एसए नोड को भी, एवी नोड को भी, और साथ में इस मस्कुलर स्ट्रक्चर में भी, जो वेंट्रिकल का मस्कुलर स्ट्रक्चर है, या हमारे पास कौन सा पुरकुंजे फाइबर है, उन सभी पे काम करता है। कौन? दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्टली।
कौन काम कर रहा है? सिंपैथेटिक, जिससे हार्ट बीट क्या होता है? तेजी से एसी नोड पर काम कर रहा है, क्योंकि ये स्टिमुलस कंटिन्यूअस भेजता रहेगा, जिससे हार्ट बीट हमेशा ज्यादा रहेगा, इंक्रीज कराएगा। एबी नोड को भी और इन सभी को भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन भी कराना है, इस वजह से ये डायरेक्ट किस पे हमारे पास, इस वेंट्रिकल वाले मसल्स यानी पुरकुंजे फाइबर पे भी काम करता है। कौन? दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि पैरासिम्पेथेटिक सिर्फ दो जगह पे है। पैरासिम्पेथेटिक हमारे पास कहाँ कहाँ पे? एसी नोड पे और एबी नोड ओनली। एसी नोड एंड एबी नोड दोनों में एक ही जगह बना दिया। एसी नोड और एबी नोड दोनों जगहों पे है, ये बात क्लियर है। जबकि सिंपैथेटिक तीन जगह पे, एसी नोड, एबी नोड और यहाँ के मसल से भी, और पुरकेंजे फाइबर वाले पार्ट में भी, सभी जगहों पे काम करता है, जिससे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये लाइन आप याद रख सकते हो कि एसी नोड कहाँ पे और एबी नोड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। अब ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ हमारे पास क्या होता है? कैल्शियम का इन्फ्लक्स। किसका इन्फ्लक्स होता है? कैल्शियम का इन्फ्लक्स। कुछ अमाउंट में सोडियम भी होता है, बट प्राइमरली क्या होता है हमारे पास? कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, जिसके वजह से हमेशा ये क्या करता है? इसको एक्टिवेट करता है, एसी नोड को। और एसी नोड होता है, ये फास्ट होता है, ध्यान से समझना। ये कैसा होता है? फास्ट। एसी नोड फास्ट तरीके से काम करता है, यानी कि हार्ट बीट को बहुत ज्यादा। अब एसी नोड के मुकाबले जो एबी नोड होता है, ये स्लो होता है। एबी नोड कैसा होता है? स्लो। एसी नोड जनरली 100 बीट ट्रांसफर कर सकता है। कितना? 100 बीट। बट एबी नोड अप्रोक्स 40 से 60 ही कर सकता है। एबी नोड कितना कर सकता है? 40 से 60। तो जो भी मेन कंट्रोलिंग है हमारे पास, ये जो पेस मेकर है, ये हमारे पास इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली में एसी नोड क्या करता है? इंपल्स को जनरेट कर रहा है रिपीटेडली, कंटिन्यूअस 100 तक कर सकता है। बट यहाँ पे इसके मुकाबले जो एबी नोड है, ये स्लो होता है। इसी वजह से समटाइम इसको पेस सेटलर भी बोल देते हैं। दैट इज द हमारे पास 40 to 60 बीट करा सकता है। इसके मुकाबले क्या है? स्लो। इसके मुकाबले क्या है? स्लो। अब यहाँ पे स्लो क्यों है? जस्ट रीजन आपको याद नहीं रखना, अगर आप याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और ये सेल्स हमारे पास कंडक्शन क्या होगा? स्लो हो जाता है। जबकि जैसे आप यहाँ पे आओगे ना, इसके सेल्स लंबे लंबे होते हैं, पुरकुंजे फाइबर अगेन से यहाँ पे फास्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन लंबे 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 सेल में ज्यादा। एक सेल इतना लंबा बनाओ तो इसमें जब तेजी से होगा, जबकि छोटे छोटे सेल्स ढेर सारे बनाओ तो उस केस में इम्पल्स क्या हो जाएगा? स्लो। तो इसके सेल्स हमारे पास बहुत छोटे छोटे होते हैं, किसके? एबी नोड पे। डेट्स वाई यहाँ पे स्लो कंडक्शन होता है, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? फास्ट कंडक्शन अगेन से हो जाता है। ये डीपर का है, बट कोई बात नहीं, आपको बस ये याद रखना है एसी नोड में क्या होता है? फास्ट। एबी नोड में क्या होता है? स्लो। और सिंपैथेटिक हमारे पास तीन जगह पे पाया जाता है, एसी नोड, एबी नोड और साथ में मसल वाले स्ट्रक्चर पे भी पाया जाता है। और ये क्या कराता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। इसको कंट्रोलिंग का पावर किसके पास है? मेडुला ऑब्लोंगेटा, बट ये डायरेक्टली काम नहीं करेगा। इसका कहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है? T1, T2, T3 एंड T4। ये स्पाइनल कॉर्ड का पोजीशन हो गया, जिसमें से यहाँ से हमारे पास बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? गैंग्लियन, और वहां से सिंपैथेटिक नर्व काम करता है, और ये सिंपैथेटिक नर्व हार्ट रेट को बढ़ाता है। हार्ट रेट को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाएगा? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम करेगा, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन होगा, और ये डिपोलराइजेशन कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये डिपोलराइजेशन कंटिन्यूअस क्या होगा? चलता रहेगा, और 100 बीट तक ये जनरेट कर सकता है एसी नोड। ये बात क्लियर? और जरूरत पड़ने से इससे भी ज्यादा। मैं 100 बीट इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो 100 बीट तो करेगा ही करेगा, तो कम नहीं करता। ये बात क्लियर? जबकि हमारे पास पैरासिम्पेथेटिक, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? वेगस नर्व, और ये सिर्फ दो जगहों पे, एसी नोड पे काम करता है और एबी नोड पे, और ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इसको दे देगा, फिर ये सिर्फ काम नहीं होगा, फिर ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर? तो पैरासिम्पेथेटिक क्या कराता है? हार्ट बीट को स्लो। सिंपैथेटिक क्या कराता है? हार्ट बीट को फास्ट कराता है। ये दो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी समझने के लिए पोजीशन पूछ सकता है, कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन में, ब्रेन का लोअर पार्ट, अपर पार्ट में। ब्रेन का लोअर पार्ट दैट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इसके सेंटर्स हमारे पास सिंपैथेटिक का कहाँ पे होता है? हमारे पास T1, T2, T3 एंड T4, और ये बाहर की तरफ किससे अटैच होता है? गैंग्लियन। किससे अटैच होता है? गैंग्लियन। ये भी न्यूरल टिश्यू है, कुछ और नहीं है, ये भी क्या हमारे पास? न्यूरल टिश्यू। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, इधर तो न्यूरल टिश्यू है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, और वहां पे गलती होता है क्वेश्चन। ये नर्व जरूर है, न्यूरल टिश्यू, बट जैसे यहाँ पे है इसे नोट, इन केस में दीज आर द नॉट, ये सब के सब हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है, सॉरी मसल सेल्स है, किसके? हार्ट मसल है, यानी कि मायोकार्डियल फाइबर है। कौन से? मायोकार्डियल फाइबर, चाहे एसी नोड हो, चाहे एबी नोड हो, चाहे बंडल ऑफ पीस हो, पुरकुंजे फाइबर हो। पुरकुंजे फाइबर न्यूरॉन की तरह दिखता है, तो बच्चे को मन में न्यूरॉन आ जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। नहीं, ये है क्या? मायोकार्डियल फाइबर। कल ही मैंने बताया था, एसी नोड, एबी नोड, पुरकुंजे फाइबर सब क्या है? मायोकार्डियल फाइबर है।
यानी कि मस्कुलर सेल्स है, ना कि ये न्यूरल सेल्स। ये बात क्लियर है? मायोकार्डियल ऑटो एक्साइटेबल, ये बात समझ में आया? बट एसी नोड क्या है? ऑटो एक्साइटेबल। ये इंपल्स इसको देता है एबी नोड को, बट पुरकिंजे फाइबर और ये सब ऑटो एक्साइटेबल नहीं है। ये बात क्लियर? पुरकिंजे फाइबर भी उसी से बना है, बट पुरकिंजे फाइबर इज नॉट ऑटो एक्साइटेबल। अगर पुरकिंजे फाइबर भी ऑटो एक्साइटेबल रहता है, टेंशन ही नहीं रहता ऐसे नोड खराब हो जाए, बट ऐसा नहीं। उसकी पावर किसके पास है? एसी नोड के पास। किसके पास है? एसी नोड। इसके मुकाबले थोड़े कम पावर किसके पास है? एबी नोड। बट इट इज रेगुलेटेड बाय द एसी नोड। ये इंपल्स इसको भेजता है। ये बात समझ में आया? ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है। ये सारी बात आपको याद रखना है। समझने के लिए मैं लिखाऊंगा सिर्फ एक ही लाइन, बट समझना इतना कुछ है। जस्ट आप डायग्राम ऐसे बना लो, कहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्या होता है हमारे पास? फास्ट। और ये कैसा आता है इसके मुकाबले? ए बी नोट स्लो। बस ये फटाक से बना लो। और ये न्यूरल कंट्रोल इतना ही है। ठीक है, डायग्राम बना डिपोलराइजेशन। ठीक है, जैसे ही हमारे पास देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आया, अब यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का खेल है जो मैं अभी बताऊंगा। नॉर एड्रेनलिन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये दोनों हार्ट रेट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही इसके पास इंफॉर्मेशन आया तो यहाँ पे डिपोलराइजेशन अकर होगा। डिपोलराइजेशन क्यों अकर होगा? बिकॉज ऑफ इस सेल्स की, मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे प्लाज्मा, अब इसके लिए आपको पूरा बताना पड़ेगा फिजियोलॉजी, जो यहाँ का पार्ट नहीं था। प्लस माइनस माइनस माइनस, ये चार्ज है। अब यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है और यहाँ पे कैल्शियम भी हो सकता है। जनरली सोडियम होता है न्यूरॉन के केस में, बट हार्ट के स्पेशल केस में सबसे इन्फ्लक्स किसका होगा? कैल्शियम का। ये कैल्शियम जो अंदर आएगा तो ये जो इसका मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है चेंज हो जाता है। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये डिपोलराइजेशन हो गया। जब डिपोलराइजेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन तेजी से होगा। दैट इज नोन एज, ये इंक्रीज कर देगा। ये बात समझ में आया? अभी डिक्रीज कैसे होगा? तो जस्ट यहाँ जो पोटेशियम है, यानी जो पोटेशियम, ये चीज यहाँ पे बाहर आ जाएगा और वहां पे कौन काम करता है? पैरासिम्पेथेटिक। पैरासिम्पेथेटिक। चलो क्लियर हो गया? लिखा है? पहले बना लो, फिर इसके बाद कुछ लाइन लिख लेते हैं। जो लाइन पढ़े हैं वही, ज्यादा कुछ नहीं। लिखो इनफ्लक्स। कैल्शियम नहीं, पोटेशियम आता है। पोटेशियम वो भी आएगा, कैल्शियम भी आएगा, बट प्राइमरली क्या होगा? पोटेशियम। पॉजिटिव लिख लेगा, चाहे सोडियम लिख ले, चाहे कैल्शियम लिख ले, चाहे पोटेशियम लिख ले। ये पूरा पाथवे अलग है जो आपको कहाँ पे पढ़ना है? नर्वस सिस्टम में। वहां पे हमेशा सोडियम ही नहीं निकलता है, साथ में पोटेशियम भी निकलता है। ये बात क्लियर? ये 3 स्टेप पाथवे है, 2 स्टेप पाथवे नहीं है कि कैल्शियम गया था कैल्शियम ही लिख लेगा। चलो आ जाओ, देखिए बन गया। अरे बातें क्यों कर रहे हो आप लोग? बात मत करो फिर। देखिएगा, न्यूरल न्यूरल रेगुलेशन बना लिए ना? जल्दी बना जल्दी।
हो गया, लिखिएगा। न्यूरल रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्ट is carried out by neural regulation of heart is carried out by neural regulation of heart is carried out by हो गया, carried out by ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी हम इसको कंट्रोल अपने मर्जी से नहीं कर सकते। carried out by ANS, that is parasympathetic and sympathetic, that is parasympathetic and sympathetic। हो गया यहाँ तक। parasympathetic and sympathetic, sympathetic nervous system increase the heart rate while parasympathetic decrease, while parasympathetic decrease, while parasympathetic decrease। नेक्स्ट वन लिखिएगा। its regulation center is found on medulla oblongata, its regulation center is found on medulla oblongata, that is a part of the brain, regulation center is found on the medulla oblongata, that is the part of the brain। किस ब्रेन का पार्ट है ये? मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, फोर ब्रेन, अभी मैंने बताया। वैसे किस ब्रेन का पार्ट है? बस हो गया। दैट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, लिख दिया, दैट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछा किस ब्रेन का पार्ट है ये, पक्का? तो हैंड ब्रेन का पार्ट है, दैट इज द, या लोअर ब्रेन, दैट इज द मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक, जितने अब नॉर्मल शब्दों में लिख सको, क्योंकि आप एग्जाम में कैसे भी कोई भी लाइन हो सकता है, काफी जेनरिक लाइन आ जाए या फिर मेडिकल टर्मोल लाइन आ जाए, बट मोटिव वही रहेगा। लिखिएगा, सिंपैथेटिक नर्व connect with SA node, AV node, connect with SA node, AV node, यहां तक लिख लिया, एंड मायोकार्डियल टिश्यू, एंड मायोकार्डियल टिश्यू, यहां तक मैंने दिखाया था आपको, रेड इधर इधर सब जगह हमारे पास कनेक्ट होता है। कौन? दिस SA नोड, सॉरी सिंपैथेटिक नर्व। नेक्स्ट वन लिखिएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व ओनली कनेक्ट विद SA एंड AV नोड, पैरासिम्पैथेटिक नर्व ओनली कनेक्ट विद SA नोड एंड AV नोड। जो डायग्राम की बातें थी उसी को रिटन फॉर्म में है, बस लिख लिया। यहाँ तक क्लियर रहेगा सभी को? चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे हम लोग इसको, न्यूरोट्रांसमीटर को और इस न्यूरल कोऑर्डिनेशन को और हार्मोनल को, थोड़ा सा कनेक्शन का काम एक ही है। अब इधर देख लो आप लोग, कोई देखो मतलब, अब यहाँ पे देखो मैंने बोला कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है। अब ये इन्फ्लक्स हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इन सारी चीज में आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। जैसे हमारे पास ऐसे, ये जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है,
जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज द नॉरएड्रेनालिन। कौन सा है? नॉरएड्रेनालिन। और ये नॉरएड्रेनालिन भी जैसे ये गया तभी तो इंक्रीज कर रहा था हार्ट रेट, अब ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है। हार्ट रेट को क्या इंक्रीज कर रहा है? हार्ट रेट को, और साथ में कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा था, यानी तेजी के साथ क्या कर सकता है ये? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तेजी के साथ क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नॉरएड्रेनालिन ये है क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। तो हार्मोनल कंट्रोल में नॉरएड्रेनालिन का भी काम क्या हुआ? हार्ट रेट को इंक्रीज करना। ये लॉजिकली देखा जाए तो इसी का पार्ट है, थोड़ा सा अलग है बस। ये क्या है? हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड। कौन सीक्रेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड। कौन? कॉर्टेक्स या मेडुला? पक्का? श्योर हो? और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? नॉन एड्रिनलिन, यानी कि एड्रिनल मेडुला से रिलीज होने वाले हार्मोन को एक साथ एक ग्रुप में क्या बोलते हैं? दो टाइप मैंने बताया था, उसी का दूसरा नाम है। कॉर्टेक्स से एक ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है, मेडुला से एक ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलता है। कॉर्टिकॉइड्स से सबको बोल देंगे। एक को क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और एक क्या होता है? सेक्स कॉर्टिकॉइड। ये तीनों कहां से रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से, दैट इज द कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जो कि हिमांशी ने बताया। दूसरा मेडुला से रिलीज होने वाले को क्या बोलते हैं? उसका भी मैंने बताया। वेरी गुड। कैटेकोलामाइन्स। क्या होता है हमारे पास? कैटेकोलामाइन्स। तो ऑप्शन में सब लिखा रहता है, हवा में नहीं कि याद ही नहीं आ रहा है, पता चला मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मार के आ गए। नाउ दैट कैटेकोलामाइन्स क्या होता है हमारे पास? इपिनेफ्रिन भी हो सकता है और नॉर इपिनेफ्रिन, या उसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया हमारे पास? एपिनेफ्रिन। पीछे का सब याद रखो बालक। ये इसका क्या होगा? नॉर एड्रिनलिन का क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉर एपिनेफ्रिन। तो भूलना भी नहीं होता, पीछे से कॉपी खोल के देखना होता है। देखा ही नहीं है, सिर्फ एक लोग का आ रहा है, बताओ। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास? न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर यही काम कर रहा है जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। अब बारी आती है कि एड्रेनालिन फिर क्या करता है। अब देखो मत, ध्यान से समझो। ये जनरली जो जो नॉर एड्रेनालिन है, ये है न्यूरोट्रांसमीटर जो यहीं पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से हार्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हार्ट बीट क्या हो रहा है? इंक्रीज। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। जबकि ये भी इंक्रीज कर रहा है और ये भी इंक्रीज करेगा, बट ये कैसे करेगा उसको ध्यान समझो। एड्रेनालिन या इपिनेफ्रिन, इट इज द इमरजेंसी हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? इमरजेंसी हार्मोन है। स्ट्रेस कंडीशन में जब भी इमरजेंसी सिचुएशन में आएगा तो एड्रेनालिन क्या होता है? ये ब्लड स्ट्रीम में है। ये ब्लड स्ट्रीम में एड्रिनल ग्लैंड बहुत ही ह्यूज अमाउंट में एड्रेनालिन कहां पे भेजेगा? ब्लड स्ट्रीम में। कहां पे भेजा? ब्लड स्ट्रीम में। अब ये ब्लड हार्ट तक भी तो पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा? हार्ट तक, पूरे बॉडी में पहुंचेगा, और साथ में कैपिलरीज तक भी जाएगा, जिसके वजह से ये क्या करा देगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या करा देगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉर एड्रेनालिन जनरली ब्लड प्रेशर पे फर्क नहीं डालता, ये हार्ट रेट को बढ़ाएगा बट ब्लड प्रेशर को कोई डिस्टर्ब नहीं करता ज्यादा। जबकि एड्रेनालिन क्या करेगा? ये कैसा है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, जिसके वजह से ब्लड वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उस केस में ये भी क्या करेगा? हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। तो मैंने बताया था कल आपको कि दोनों हार्ट रेट को बढ़ाता है, बट दोनों का पाथवे बिल्कुल अलग है। ये सिग्नल हमारे पास ब्लड के थ्रू कहां पे जा रहा है? हार्ट के पास। और यहाँ पे न्यूरॉन से क्या निकल रहा है? दैट इज द नॉर एड्रेनालिन, जो हार्ट रेट को बढ़ा रहा है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, जबकि हार्ट रेट के साथ ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। कौन? दिस एड्रेनालिन। तो इसी वजह से चाहे एड्रेनालिन हो, चाहे नॉर एड्रेनालिन, या इपिनेफ्रिन हो, या नॉर इपिनेफ्रिन, सबका काम क्या है? हार्ट रेट को बढ़ाना। बट थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्या हमारे पास चेंज है, तो वो एक ब्लड के थ्रू जा रहा है पूरे बॉडी में, और ये यहाँ पे न्यूरॉन आ रहा है, और उसके बाद क्या? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है। तो नॉर एड्रेनालिन है न्यूरोट्रांसमीटर, बट हार्मोन भी तो है, इसी वजह से हार्मोन के अंदर भी पढ़ते हैं। ये भी क्या कर रहा है? इंक्रीज, और ये भी क्या कर रहा है? इंक्रीज। ये किस कंडीशन में कर रहा है? स्ट्रेस कंडीशन में। ये नॉर्मल कंडीशन में भी करता है। ये बात समझ में आया? ये जब आप थक गए, इमरजेंसी सिचुएशन नहीं, जब बॉडी को नीड है, आप ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो जब बॉडी को ज्यादा नीड है, उस केस में ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। ये बात समझ में आया? तो ये भी बढ़ाएगा
और ये भी बढ़ाएगा। बट ये कब काम करता है? स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन में जो ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, और वहां पे वो क्या कर रहा है? वैसो कंस्ट्रिक्टर कर रहा है। तो कुछ लाइन लिख लो हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है? हार्मोनल रेगुलेशन में कुछ लाइन लिखिए। क्या? हाँ, जरूरी नहीं कि एक्सीडेंट होगा तभी, मतलब आप स्ट्रेस कंडीशन में हो, आप इमरजेंसी, मान लो आपके सामने कोई लायन आ गया, आप डर गए, या फिर किसी कुछ देख के डर गए, उस कंडीशन में आपको सरवाइव कराना है, हार्ट को बीट कराना है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा नीड है ऑक्सीजन की, उस केस में भी हार्ट रेट बढ़ेगा। ऑक्सीजन की नीड है बट फिर भी हार्ट रेट बढ़ेगा, क्यों? क्यों? ऑक्सीजन की नीड है तो भी हार्ट रेट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो सप्लाई तो हार्ट ही करेगा, चाहे कितना भी 100% ऑक्सीजन ब्लड ले लो, हॉस्पिटल में मिलता है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट क्यों मिलता है, क्यों दिया जाता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यू तक क्या पहुँचे? ऑक्सीजन, जिससे एनर्जी मेंटेन रहे। अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन होगा तभी एनर्जी मिलेगा ना। प्लांट रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन इज द सेम थिंग प्लांट एज वेल एज द एनिमल। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा, रिलीज epinephrine, release epinephrine and release epinephrine, अरे बातें मत करो, रिलीज epinephrine, हाँ, रिलीज epinephrine एंड norepinephrine, ये सब पीछे बैठ के बातें करने लगते हैं। epinephrine and norepinephrine that enhance the heart pumping effectiveness,